आप सबका एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपने ख़रीद लिया मुझे, आप लोगों ने मुझे ख़रीद लिया। मैं ये कर्ज उतारने की कोशिश करूंगा रहती ज़िंदगी तक इसकी कोशिश करूंगा। हो जाते हैं, देखें जिसके अंदर हुब्बुल वतनी की विंडो डाउनलोड हुई हो ना, उसको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जिसकी विंडो में हुब्बुल वतनी हो ना, उसको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता। ये आप लोग जानते हैं, ये मेरे तमाम लोग जानते हैं, उन्हें पता है कि ऐसे नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ये अदालती हुक्म की वजह से एक सर्टेन टाइम पीरियड तक कुछ चीजें आपको नहीं बताऊंगा। यानी इतना झूठ, लोगों को इतना फ्रॉड, लोगों के साथ इतनी बेईमानी। इमरान खान के दौर में आप मईशत के अदाद शुमार उठाकर देखें जो शहबाज शरीफ के दौर में छपे हैं, तो रश्क आता है कि कमाल काम किया था उन्होंने। और इस दौर के अंदर इन्होंने जो तबाही फेरी है, बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान की मईशत का, कुछ पल्ले नहीं छोड़ा, गरीब आदमी को पीस के रख दिया इन्होंने। के ऊपर उन्होंने ट्वीट्स भी किए हैं, और यास्मीन राशिद पहले भी कर चुकी है कि 15-15, 20-20 हज़ार वोट जो हैं वो दूसरे हलकों से लाकर इन 20 हलकों के अंदर ठूसे जा रहे हैं, ताकि जो लोटे हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वोट उनको डलवाकर जितवाया जा सके 2 नंबर तरीके से। तो अब ये 2 नंबर तरीके से इलेक्शन अगर जीता गया तो जीता गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो जाए, या बहुत ताकतवर शख्सियात हो जाए, या ब्यूरोक्रेसी हो जाए, सारा का सारा निजाम ऐसा लगता है कि हमजा शहबाज को इलेक्शन जितवाने के चक्कर में है। कैसे जाओगे? लोग अंडे और टमाटर मारेंगे इमरान खान को, यह आपकी ख्वाहिश थी, यह आपकी लीडरशिप कहती रही एहसन इकबाल साहब कि इमरान खान को अंडे और टमाटर मारे जाएंगे, आपकी लीडरशिप कहती रही है। लेकिन इमरान खान जहां जाते हैं पब्लिक में लोग खुश होते हैं, आप जाते हैं लोग चोर चोर कहते हैं। वजह क्या है? लंदन में आप क्यों नहीं लोगों से कहते माफी मांगो आके? वहां कोई नहीं आके माफी क्यों नहीं मांगता? क्योंकि वहां पे उनके ऊपर वो प्रेशर और दबाव नहीं होता। आप लोगों का जीना हराम कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर कोई आदमी अपनी दिल की आवाज बाहर निकालना चाहे तो इसी को कहते हैं फाशिस्ट रजीम, और ये है फाशिस्ट रजीम। इंपोर्टेड हुकूमत को बचाने के लिए, अपने आप को कायम रखने के लिए कुछ चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वहां तो लंदन में तो नमाज नहीं पढ़ सकते पब्लिक के अंदर जाके, ये तो सूरत हाल है वहां पे। अभी आप लोगों की पूरी काबीना गई थी, पब्लिक में निकल नहीं सके। पूरे यूरोप के अंदर आपके लोग नहीं निकल के पाकिस्तानियों को वहां फेस कर सकते, ना आप लोग फिर सकते हैं, ना मिल सकते हैं लोगों को। लोग वहां पे आपको गालियां देते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि उनको पता है कि वहां की हुकूमतें चोर कहने पे, डाकू कहने पे, किसी के ऊपर मुंह से बात करने के ऊपर ये जमहूरी हक समझती हैं, और इसके ऊपर किसी किस्म का पर्चा FIR ये चीजें नहीं करवाते। और मैंने भी इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन पर हासिल की, लेकिन मैं वही आपको बताऊंगा जो अली ने मुझे बताया, और एग्जैक्टली वही चीज़ें। शराफत से जेल में आकर मिले हैं कुछ लोग, 2 बहुत ताकतवर लोग, एक कोई बड़ा पुलिस वाला और एक कोई और शख्सियत थी। ये उसको जाकर जेल में मिले हैं और उसको संगीन नताइज की धमकियां दी हैं कि तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम इतने दिनों से जेल में पड़े हो और बाहर नहीं निकल सकते, तो तुम सोचो कि हम तुम्हारा क्या कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने उसको 3 ऑप्शंस दिए मेरे वकील के मुताबिक। पहला ऑप्शन ये दिया कि तुम ये कहो कि किसी लड़की को इमरान रियाज खान ने कत्ल किया और कत्ल करके कहीं पे दफन किया हुआ है, ज़मीन में दबाया हुआ है। हम तुम्हें जगह बताएंगे, वहां जाकर तुम निशानदेही कर दोगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे, फिर हम जाने और इमरान रियाज खान जाने। एक ऑप्शन ये दिया गया। उसको दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि इमरान खान मंशियात की कंसाइनमेंट्स के ऊपर डील करता है, यानी मंशियात का डीलर है, और हम तुम्हें नाम बताएंगे, तुम बंदों के नाम लोगे और उन बंदों को हम इमरान खान के साथ नत्थी करके जोड़ के हम जाने और वो जाने और तुम निकल जाओ बीच में से। और तीसरा ऑप्शन उसको ये दिया गया कि तुम ये कहो, अब ये मुबैना तौर पे ये सारी कहानी मेरे तक 2 ज़राए से पहुंची है, लेकिन मैं जो बिलीव कर रहा हूं, मियां अली अशफाक जो मेरे कौंसल थे, जो सारे मामला देख रहे थे कानूनी और इस केस को लड़ रहे थे, मेरा बचपन का दोस्त भी है, इसलिए मैं उस पर बहुत मेरा ट्रस्ट है। तो उसने मुझे बताया कि तीसरा ऑप्शन ये है कि इमरान खान कलअदम तंजीमों की फंडिंग करता है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ शराफत लिख कर दे हलफनामे पे, और फिर उसको छोड़ेंगे और मुझे पकड़ेंगे इसके बदले में, या इस केस में मुझे उलझाया जाएगा या फंसाया जाएगा। बाकी ये चीज़ अब हमारे तक पहुंच गई है, मेरी जिम्मेदारी थी मैं आपको बता दूं। अगर इन केसों में या इस तरह से मिलता जुलता कोई केस
मुस्तकबिल में कोई बने या बनाया जाए तो आप समझ जाए कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। वैसे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ये कहते हैं कि